का जो हमारा टॉपिक है वो एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब कोई भी डिजीज है। मान लो कि डायबिटीज़ है, ओके। एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है। अब उसको डायबिटीज़ का जो टेस्ट होगा वो अपने पैथोलॉजी में लगेगा, तो उसको अपन बोलेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन, ओके। तो जो एनीमिया है, एक इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन आरबीसी का रिडक्शन, एचबी कंटेंट का रिडक्शन, पीसीबी का रिडक्शन। तो जो हिंदी मीडियम वाला है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, और ये जो मैं नोट्स हूँ वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप हमसे इंस्टाग्राम पे ले लेना, ओके। तो रिडक्शन जैसे कि आरबीसी का रिडक्शन होना, ये जैसे ये सिंबल और ये सिंबल, इसका मतलब होता है डिक्रीज और या रिडक्शन, इसका मतलब इंक्रीज, ओके। तो आरबीसी का रिडक्शन होना, गिरना, आरबीसी का डिक्रीज होना, एचबी कंटेंट का डिक्रीज होना, एचबी लेवल जो होता है, जैसे कि एचबी का लेवल जो भी है आप हमें कमेंट करके बताएं वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में। और पीसी तीनों का, आरबीसी, एचबी और पीसीबी तीनों का जो रेंज है, वैल्यू, उसको कमेंट करके बताएं हमें। तो एचबी का एक लेवल है, मान लो एचबी का लेवल 2 है, मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कमेंट करना है इसीलिए। अब 2 से नीचे गिरना, 2 से ये 1 आ गया, उससे नीचे गिरना, तो एनेमिक का कंडीशन है। आरबीसी का लेवल मान लो कि 10 है, तो 10 से नीचे गिरना, वो 8 हो गया, 7 हो गया, भले 10 से नीचे हो, तो वो एक एनेमिक कंडीशन है। पीसीबी का वैसे ही, तो ये एक तरह का एनेमिक कंडीशन है, ओके। जनरली रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, एचबी कंटेंट, पीसीबी occurs because of the डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का बॉडी में प्रोडक्शन बहुत ही कम हो, मतलब हो ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं बहुत टाइम पे, तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी अपने बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। एक एग्जांपल के तौर पे एक्सीडेंट में, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस सब पे भी। एक्सीडेंट होता है कभी भी, तो उसमें ब्लड लॉस जल्दी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस एक्सीडेंट में जो से अपन को ब्लड भी देना पड़ता है, पेशेंट को अलग से उसको चढ़ाना पड़ता है। और आपको पीसीबी का फुल फॉर्म भी कमेंट करके बताना है। अब इसके कॉजेज जो हो सकते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब फादर मदर या उनके फादर मदर। इनहेरिटेड मतलब जो आपके चलते आ रहा है, आपसे आपके फादर से, आप उनके फादर से मदर से ऐसे करते चलते आता है, जैसे अपने डीएनए होता है, तो ये डीएनए भी अपने एक इनहेरिटेड आता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एनेमिक जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केस आए हैं। इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर भी है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जैसे तो आप लोग समझ पा रहे हो, जैसे कि बैलेंस डाइट होता है, तो अपन को पूरे बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। एकदम बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आती तो वो एनेमिक कंडीशन में अपन जब टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते उसके बाद पता चलता है। एक्सपोजर ड्रग और टॉक्सिन्स, ज़्यादातर ड्रग और टॉक्सिन्स अपन लेते रहते हैं आजकल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इसके एक्सपोजर से हो सकते हैं एनीमिया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसका क्लासिफिकेशन 2 है, ओके। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट है ये, और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसके हिसाब से जो क्लासिफाइड किया गया है वो टोटल 4 तरह का किया गया है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया एंड मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तीसरा जो है सर मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। चौथा जो है सर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है अलग से इसके बारे में स्टडी करेंगे। इन चारों जो इनके क्लासिफाइड किया गया है, चारों नेम, इसके बारे में अलग से अपन स्टडी करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर। और दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑल कर दे।
और साथ ही साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल में भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर हम आपके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी क्वेश्चंस है, उसके आंसर करते हैं। अगर आपको बुक्स वगैरह बाय करना हो किस अपने पैरामेडिकल, मेडिकल या और भी कोई फील्ड से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो है सो वो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ओके, अब एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 5 में डिवाइड किया गया, 5 टाइप्स में। फर्स्ट जो है हेमोजेनिक एनीमिया है, सेकंड हेमोलाइटिक एनीमिया, तीसरा जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कॉज में, यहाँ पर जैसे आप लोग जैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन भी है जो कि एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है सो उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। चौथा जो है अप्लास्टिक एनीमिया है, और पांचवा एंड लास्ट जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो इसमें हम लोग जो है एक और पॉइंट पढ़ेंगे, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक्यूट में इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्यूट में क्या होता है, ये है सडन यानी कि एट अ टाइम बोल सकते हो आप इसको, या तुरंत। क्रोनिक में ये जो होता है अपना लॉन्ग टाइम होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक्यूट क्रोनिक का वर्ड जो है, ये दोनों वर्ड एनीमिया में बहुत बार यूज किया गया है, और इसके बारे में आगे हमें पढ़ना है। तो ये एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे, 5 एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल 4 है। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जो मैंने ये टेबल बनाए हैं, जैसे कि एटियोलॉजिकल का, मॉर्फोलॉजिकल का, जो क्लासिफिकेशन का टेबल है, अगर आप एग्जाम में जो जिस पैटर्न में मैं लिखा हूँ, इस पैटर्न में लिखते हो, या कहीं भी लिखते हो आप एग्जाम या कहीं पे भी लिखते हो, तो आपको मार्क्स जो है, अगर 10 नंबर का मार्क्स है, मान लो अगर आपने सही सही लिखा है, तो 8 और 9 तो आपको किसी ने रोका ही नहीं है, अपन को 8-9 तो मिलना ही है। क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ना, इससे जो अपना एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वो बहुत खुश होता है ये सब पैटर्न लिखने के तरीके से। तो ऐसा नहीं कि आप कहानी लिख कर आए हो, तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर है वो आपके लिखने के तौर तरीके, पैटर्न पे देखते हैं कि आप कैसे लिखे हो आप। अब डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझे ये। अब जैसे कि फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट, और दूसरा जो डायग्राम है सेकेंड नंबर, वो एनेमिक रेड ब्लड सेल काउंट। तो ये जो आपको इसमें दिख रहा है, बहुत सारे रेड सेल्स दिख रहे हैं, ये डिस्क शेप में, सर्कुलर शेप में, नॉर्मल फर्स्ट डायग्राम है, और सेकेंड में आपको बहुत ही कम दिख रहे रेड सेल। तो इसमें रेड सेल का डिक्रीज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया बोल सकते हैं अपन। रेड सेल का जो प्रोडक्शन है सेकेंड वाले में कम हुआ है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो पेशेंट होगा सेकेंड नंबर वाला, अगर उस पेशेंट में रेड सेल का प्रोडक्शन कम होगा, इस डायग्राम के हिसाब से आप समझो, तो वो पेशेंट एनेमिक होगा, मतलब वो एनीमिया जो डिजीज है उससे ग्रसित होगा। ओके, अब यहाँ दूसरे एक और डायग्राम है, आप इसमें देखो, 2 हैंड है, एक हैंड जो है सो वो रेडिश है, एक हैंड जो है सो वो येलोइश टाइप है। ओके, तो जो हैंड रेडिश है उसके नीचे लिखा हुआ नॉर्मल, दूसरे के नीचे लिखा हुआ एनीमिया। ओके, तो जो रेडिश हैंड है ना, उसमें रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जबकि जो वाइटिश और येलोइश टाइप जो हैंड है, उसमें रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका रेड ब्लड सेल रप्चर हो गया, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। तो ये जो एनेमिक पेशेंट का हैंड है, और नॉर्मल वाला ये नॉन एनेमिक पेशेंट का हैंड है। अब इसके सिम्टम्स कुछ देख सकते हो आप, आगे तो अपन डिस्कस करेंगे इसमें सिम्टम्स वगैरह सब पे। जैसे फटीग हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ऑब्वियसली वीकनेस होगा अगर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कमेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ और फीट जो है वो कोल्ड हो सकता है, पेल येलोइश स्किन, जो अभी मैंने ये सेकेंड वाले जो हैंड है एनेमिक वाले, वो येलोइश पेल कलर का हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, हेडेक होगा, आपको बराबर हेडेक होगा। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ मैंने नोट में लिखा है, जैसे कि एक एडल्ट मेल है और फीमेल है, उसको एनेमिक कब कहेंगे अपन, जब वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से उसका जो HB रेंज है वो नीचे हो, तब एनेमिक कहेंगे। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको ऊपर समझाया था। तो इसको अपन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे,
An adult male and female are said to be anemic when HB level below 12 ग्राम पर डेसिलीटर, ये WHO के अकॉर्डिंग है अपने। तो ये नोट आप लोग ज़रूर याद रखना, और ये आप एक पॉइंट के रूप में ऐसे हम पॉइंट करके आप लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में या अपने नोट्स जो भी आप बनाते हो। और ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे आपको बस मैसेज करना है कि हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़े, एनीमिया का डेफिनेशन, उसके कुछ कॉजेज़, फिर उसके क्लासिफिकेशन, जो 2 क्लासिफिकेशन थे, मॉर्फोलॉजी और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोनों मॉर्फोलॉजी के 4 होते हैं, एटियोलॉजिकल के 5 होते हैं। तो हमने इतने पढ़े और थोड़े से हमने सिम्टम्स वगैरह देखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी और एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन में बात करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, आप लोग खुद बोर होते हो, इसीलिए हमने ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं किया। सो गाइज, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, या कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ टॉपिक, या कोई दूसरे टॉपिक का भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, मैसेज कर ले, हमें इंस्टा पे मैसेज कर ले या कमेंट कर ले। थैंक यू।